हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम अपने थोड़े से डिफिकल्ट लेकिन एक बार जब समझ आ जाएगा तो फिर ये टॉपिक आपको इजी भी लगेगा और इंटरेस्टिंग तो ये है ही। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। जैसे कि दो टाइप के मिरर्स होते हैं, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोनों में ही किस तरह से इमेजेस बनती हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगी, ये सारा चीज हम इस टेबल में रिकॉर्ड करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगी और उसकी नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होगी। फाइन। जैसे कि कल हमने देखा था ना, मैंने एक स्पून लेकर के अपना जब फेस देखा तो अगर मैंने कनकेव साइड से देखा तो मुझे अपना जो इमेज थी वो उल्टी नजर आ रही थी, इनवर्स थी। और जब मैंने उल्टी तरफ से देखा तो मुझे अपना फेस सीधा दिखाई दिया लेकिन छोटा, साइज में छोटा। आज हमने यही सारी चीज को रिकॉर्ड करना है और हम रे डायग्राम्स बना करके इस चीज को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की। आपको पता है इसको लर्न करने के लिए मैंने एक इजी तरीका बताया था, सीधा चम्मच। अवतल दर्पण कनकेव मिरर मीन सीधा चम्मच, यानी कि सपोज करें कि ये चम्मच का या मिरर का चम्मच का जो है वो कर्व वाला हिस्सा है और यहाँ इसमें उल्टी तरफ यानी कि बाहर की तरफ पॉलिश है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, ये सीधे चम्मच की तरफ से। फाइन। अब हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे। दिस इज पोल, फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे एंड फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे और एक पॉइंट पी और सी के बीच में एफ फोकस मार्क करेंगे। फाइन। और तीन टाइप की स्पेशल रेज होती हैं। एक होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है एंड मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से क्रॉस करते हुए चली जाती है, और दूसरी होती है जो फोकस से आती है, मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एंड द थर्ड रे इज जो सी की लाइन में आएगी वो उसी डायरेक्शन में, वो उसी पाथ पर वापस हो जाती है। So these were the three special rays which we discussed in last video and in the last worksheet. So इनमें से कोई भी दो टाइप की रेज को हम यूज करेंगे और जहां भी दोनों रेज मिलेंगी that will be the point of image formation. तो सबसे पहले हम एक लेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हाँ सबसे पहले हमने लेना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी को ऐसे हॉरिजॉन्टल 8 की तरह से भी लिख सकते हैं। ये सिंबल है इंफिनिटी का, यानी बहुत दूर। इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर। तो जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से आने वाली जो रेज होती हैं वो यूजुअली पैरेलल होती हैं, आपस में तो पैरेलल होती ही हैं, और हम उनमें से ऐसी वाली सिलेक्ट कर लेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल क्रॉस थ्रू फोकस। ये फोकस से हम ये एरो जरूर दिखाएंगे कि ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब दूसरी भी हम क्या करेंगे कि यहाँ इस तरफ से दिखा देंगे, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एंड ये भी फोकस से क्रॉस हो जाएगी। ये दो रेज, कोई भी दो रेज हमने लेनी है। ये दो रेज कहाँ मिली, एफ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे। एंड जब रेज एक्चुअली आपस में मिलती हैं तो ऑब्जेक्ट जो इमेज जब एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज जो बनती है दैट इज रियल इमेज, रियल विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। नेचर क्या होगी, रियल। और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं, इन्वर्टेड। एंड पॉइंट साइज यानी कि बहुत छोटी, बिंदु आकार की। तो इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में शब्द है रियल के लिए वास्तविक और इन्वर्टेड के लिए है उल्टी, और पॉइंट साइज का मतलब है बिंदु आकार। फाइन। अगर आपने देखा हो कि कई बार हम क्या करते हैं कि शाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स होता है बच्चों के पास, या पहले हुआ करता था मेटल के आते थे ज्योमेट्री बॉक्सेस, या कोई भी कई बार बच्चों के हाथ में शीशा भी होता है। तो क्लास में बैठे बैठे वो क्या करते हैं कि अगर सन रेज आ रही हैं तो वो कुछ इस तरह से एंगल पे रखते हैं कि सन की रेज मिरर पर पड़ती हैं या किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो उसका कुछ एंगल ऐसे सेट करते हैं कि अपने फ्रेंड को डिस्टर्ब करना है या उसकी आईज में डालते हैं, वो रिफ्लेक्शन बन रहा होता है, या कहीं दीवार पर उसकी इमेज लेने की कोशिश करते हैं। तो इतना बड़ा सन इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, उसकी इमेज इतने छोटे से गोले के रूप में बनती है
है ना, इतना बड़ा सन, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो, अगर इन्फिनिटी पे है और कनकेव मिरर है तो उसकी इमेज जो है वो पॉइंट साइज की यानी बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। और क्योंकि सन स्फेरिकल शेप में है तो उसकी जो हमें इमेज मिलती है वो भी स्फेरिकल होती है, जिसमें हम पता नहीं लगा पाते कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है। लेकिन अगर आप इसी तरह से किसी ट्री को फोकस करेंगे तो ट्री की इमेज स्क्रीन पर उल्टी नजर आएगी। फाइन। एंड सेकंड हम पोजीशन लेंगे जब हम अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक ले आएंगे, यानी कि अब हम उसे इन्फिनिटी से मिरर की तरफ लेकर के आएंगे। एंड व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पर जो ये एफ है ही, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऐसे ए बी हम हमेशा एक यूनिफॉर्मली एक ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल रख लेते हैं। अब हमारी लोकेशन है बियॉन्ड सी से परे कहीं भी। अच्छा, वन थिंग मोर, जब आप ये चीज ड्रॉ करेंगे, आई एम डूइंग विदाउट मेजरमेंट, मैं रफली कर रही हूँ, बट आप जब भी करेंगे आप ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल लेंगे। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में 5, बिकॉज आपको पता है ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल आर है, एंड आर जो है वो स्मॉल एफ का डबल होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम ए का इमेज बनाएंगे ए डैश, तो सिर्फ हम ए से ही लाइट रेस को स्टार्ट करेंगे। वही चीज लेंगे कि एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एंड वी नो इट इज अ स्पेशल रे, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे जो है ये फोकस से गुजरेगी यहां से, और मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब नाउ दीज टू रेज, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, परावर्तित किरणें हैं, वो इस पॉइंट पर मिल रही हैं, सो ये ए डैश हो जाएगा, यानी ए की इमेज ए डैश पर बनेगी। फिर इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स की हमें शो नहीं करना, हमें सिर्फ एक पॉइंट का शो करना है, बट ये ऐसे हम बनाते जाएंगे, हम इमेजिन कर लेंगे, और ये बी की बी डैश बनेगी, एंड देन वी विल जॉइन दीज पॉइंट, एंड फाइनली हमें ये ए डैश बी डैश इमेज मिल गई। अब ये इमेज की पोजीशन देखिए कहाँ है, एफ एंड सी के बीच में, सो बिटवीन एफ एंड सी। और देखो यहाँ पर उल्टी इमेज बन रही है, ए की देखो यहाँ ए डैश है, सो और ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो इस तरह की इमेज होगी रियल। मैं आर ही लिख रही हूँ शॉर्ट में, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। फाइन, तो वास्तविक है, उल्टी है और छोटी है, वस्तु से छोटी है, कंपेयर करना है हम लोगों ने। अब हम लेंगे और नजदीक लाएंगे, तीसरी लोकेशन लेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर, यानी ए बी जो है वो अब सी पर आएगा। ये देखेंगे इस तरह से, ये हमारा F है, ये हमारा C है। अब यहीं पर हम ए बी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जहां C है वहीं B है। फाइन, फिर वही चीज होगी, पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, उसके बाद एक रे फोकस से आएगी, ये मिरर से टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग एक्चुअल मेजरमेंट्स, तो थोड़ा सा मेरा डिफरेंस आ रहा है, बट अदरवाइज ये बिल्कुल सी पर ही बनेगी एंड सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल सेम, जितना ए बी है उतना ही ये ए डैश बी डैश बनेगा, यहीं पर बी डैश आएगा, सेम साइज होगा, सेम पोजीशन पर बनेगी, बट रियल है क्योंकि रेज एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड इन्वर्टेड है। सो हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, इमेज भी बनी सी पे, और रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज की है। सो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज बिल्कुल सेम साइज की आए, तो वो होती है लोकेशन सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। अब हम इसमें लेंगे और पास लाएंगे ऑब्जेक्ट को, अब हम एफ और सी के बीच में लेकर के आएंगे इसे। तो इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करेंगे एंड विद एक्चुअल मेजरमेंट्स करेंगे, सो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ये है आपका एफ, ये है सी। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और सी के बीच में, दिस इज ए एंड दिस इज बी।
वही सेम चीज लेंगे अभी भी, एक रे पैरेलल, सो ये फोकस से जाएगी, दूसरी रे आएगी फोकस से, और फिर ये मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, हमें इमेज मिलेगी यहाँ पर। ये ए डैश है, इसी को पीछे बढ़ा देंगे तो ये बी डैश, और ये बनेगा आपका इमेज। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से परे। दो रेज एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो बियॉन्ड सी, सी से परे, वास्तविक है, उल्टी है और बड़ी है। यहाँ हिंदी में वास्तविक, उल्टी और समान आकार, जो थर्ड वाला लोकेशन था सी पे रखने वाला, उसमें समान आकार की बनती है। फाइन। अब हम और पास लाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 लोकेशंस, 6 पोजीशंस को कंसीडर करना है। सबसे पहले बहुत दूर, फिर सी से परे, फिर सी पर, फिर एफ और सी के बीच में, अब एफ पे, और उसके बाद एक लास्ट लोकेशन होगी एफ और पी के बीच में। सो अब देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दें तो कहां पर इमेज बनेगी, ये देखेंगे। ये सो दिस इज एफ, इट वाज सी। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पर, ये ए, ये बी। पहली रे वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब दूसरी रे हम क्या लेंगे कि सी से, ये सी, और यहाँ थोड़ा सा हम स्केल का यूज हमें करना पड़ेगा, ये हम इस तरह से मिलाएंगे, ये सी और ए को मिलाएंगे, ये डायरेक्शन लेंगे हम, और इधर से हम ये अपर्चर को थोड़ा बढ़ा देंगे। सो यानी कि जो ए से स्टार्ट होने वाली रे है वो जा रही है मिरर पे, और अगर देखा जाए तो ये सी की डायरेक्शन से जा रही है, और रूल होता है कि जब सी की डायरेक्शन से आती है तो उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पे वापस हो जाती है। अब यहाँ अगर देखें, एक्चुअल मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये कहीं मिल रही है, लेकिन ये बहुत दूर जाकर के, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इट मीन समवेयर दे विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो ये बहुत दूर जाकर के कहीं मिलेंगी, और वहां सपोज ये जाकर के यहाँ मिली, तो यहाँ जाकर के इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को और एक्सटेंड कर दें, ये इस तरह से। सो कहाँ बनी इमेज, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है, बहुत दूर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी। बहुत दूर को हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं, क्योंकि मिरर जो है ना, इनकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऐसे होती है। सो एट इन्फिनिटी रियल होगी, क्योंकि रेज एक्चुअली आपस में मिलेंगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, एंड हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी होगी। अब आप यहां से देखिए, वास्तविक होगी, उल्टी होगी और बहुत बड़ी होगी। फाइन। अब यहाँ देखो, जब हमने इन्फिनिटी पे थी ऑब्जेक्ट तो इमेज बनी एफ पे, जब बियॉन्ड सी था तो इमेज बना एफ और सी के बीच में, जब सी पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पे। अब ये देखो बिल्कुल उल्टा हो गया, अब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो ये और ये आपस में इनवर्स हैं, और ये दोनों आपस में इनवर्स हैं। एक ये केस स्पेशल है और एक 6th केस स्पेशल होने जा रहा है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास रख देंगे, यानी एफ और पी के बीच में रखेंगे। अब देखो, अभी तक सब ये वास्तविक, उल्टी, रियल, इन्वर्टेड आ रही थी, अब एकदम से मामला उल्टा हो जाएगा। अब ये मिरर एकदम से मैजिक कर देगा, बिल्कुल चौंका देगा। सो यहाँ देखते हैं, ये लास्ट वाला केस जो है ना, ये काफी स्पेशल है, और यूजुअली ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन जरूर आती है, कहीं किसी भी उस पे आ सकती है, इन 6 की 6 लोकेशंस में से ज्यादातर कनकेव मिरर पे आती है। एफ एंड थोड़ा सा डिस्टेंस का बराबरी करके देखते हैं। सो हियर इट इज सी। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, बताओ, ऑब्जेक्ट ही टेढ़ा बन गया, पुल डाउन, ए एंड दिस इज बी। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, पहली वाली रे पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरी रे वही हम सेम सी और ए को मिलाते हुए ना, हम ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में लेंगे
कि ये इस डायरेक्शन में जाकर के मिरर से टकरा रही है, और अगर पीछे से देखा जाए तो ये सी की डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि जब ये रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से तो इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। इस तरह से ये गई और इस डायरेक्शन में वापस आ गई इसी बात पे। अब यहाँ देखिए ये दो हैं हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज। क्या ये ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में ये कभी जाकर के मिलेंगी? इनके बीच का तो गैप बढ़ता जा रहा है, ये तो डाइवर्ज हो रही हैं, ये कभी भी नहीं मिलेंगी इस तरफ। लेकिन अगर हमारी आईज को ऐसा लगेगा, हमारी आईज इस तरफ है मिरर के सामने, तो हमारी आईज को ऐसा लगेगा, हमारी आईज में जब ये पहुंचेंगी ना ऐसे डाइवर्ज होती होती, यहाँ हमारी आई है, तो हमारी आईज को लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही हैं, इन्हें ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ नजर आएगा मिरर के पीछे, तो ये बनेगी ए डैश बी डैश। अब आप देखो ए बी और ए डैश बी डैश, सीधा कैसी इमेज बनी? इरेक्ट सीधी इमेज बनी। और क्योंकि ये रेज एक्चुअली आपस में मिली नहीं है, ये ऐसा अपीयर हुआ है, ऐसा आभास हुआ है, तो ऐसी इमेजेस को बोलते हैं आभासी, या रियल का उल्टा होगा वर्चुअल। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एफ और पी के बीच में, सो ये वेरी स्पेशल केस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। अब इमेज क्या है? वर्चुअल, और वर्चुअल इमेजेस यानी जो स्क्रीन पे नहीं मिल सकती, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधी होती हैं, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, एनलार्ज। हिंदी में अगर देखें तो दर्पण के पीछे और आभासी, आभासी, सीधी और बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो कनकेव मिरर में इसका यूज होता है कारों की हेडलाइट्स में, और जो डॉक्टर्स जैसे डेंटिस्ट वगैरह जब उन्हें चेकअप करना होता है, छोटी छोटी चीजों को देखना होता है, तब वे अपने हेड बैंड में कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम वो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के, एफ एंड पी के बीच में। इन दैट सिचुएशन जो उनके इमेज बनती है उस मिरर में, वो बड़ी बनती है और सीधी बनती है, जिससे कि वो उसका एनलार्ज व्यू देख पाते हैं। सो अगर यूज आए कि कनकेव मिरर कहाँ यूज होते हैं, तो दे आर यूज बाय द डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट टू सी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन, एंड दे आर यूज्ड इन दी हेडलाइट्स। जब हेडलाइट्स में यूज होते हैं तो बल्ब रखा होता है एफ पर, और एफ पर रखने की वजह से जो उसमें से रेज निकलती हैं वो एफ की डायरेक्शन में गई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट, पीछे लगा होता है मिरर, और मिरर के फोकस पे रख दिया जाता है, कंकेव मिरर होता है, और उसके फोकस पे रख दिया जाता है बल्ब। बल्ब से लाइट की रेज उठी, वो फोकस की डायरेक्शन से आ रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल। सो जैसे ही कार की हेडलाइट जलाई जाती है, जो ड्राइवर है उसे पैरेलल बीम दिखता है सामने, बिल्कुल सीधा पैरेलल बीम, जिससे कि उसको अच्छा व्यू मिल जाता है बाहर का। एंड दूसरा कनकेव मिरर यूज होते हैं सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर्स में, जहां पर आपने सोलर कुकर तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि मिरर जो है वो सन की रेज को, पैरेलल आने वाली रेज को फोकस पर कंसंट्रेट करवा देता है, और वहां सारी हीट इकट्ठी हो जाती है, सारी रेज इकट्ठी हो जाती हैं, और खाना गर्म हो जाता है। और फर्नेसेस जहां पर कि आयरन तक को भी पिघलाया जाता है, वहां बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं उस फर्नेस में, और सारे इस एंगल पे सेट किए जाते हैं कि सन की जो आने वाली रेज हैं पैरेलल आएंगी तो कहाँ होंगी, जब दूर से आएंगी पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो सारी रेज बहुत सारी फोकस पे इकट्ठी हो जाती हैं, वहां आयरन का आर्टिकल होता है, आयरन का पीस होता है, और इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन हो जाता, मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि आयरन तक मेल्ट हो जाता है, जिसका 1500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। सो कनकेव मिरर्स के कई जगह यूज हैं। अब हम चलेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। आई होप ये आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा, एंड कनकेव मिरर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, एंड स्पेशली ये वाली लोकेशन जो लास्ट वाली स्पेशल रही है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की देखेंगे, उसमें नीड नॉट टू वरी, उसमें इतने सारी लोकेशंस और पोजीशंस हमें डिस्कस नहीं करनी, उसमें सिर्फ 2 ही हैं। फाइन, सो चलते हैं उसकी ओर। सो अब देखते हैं दूसरा वाला मिरर, उत्तल दर्पण, जैसे कि उल्टा चम्मच जिसे लर्न करने के लिए, एंड इन इंग्लिश वी से कॉन्वेक्स मिरर। फाइन, अब इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होना है वो उल्टी तरफ से होना है, यानी कि अंदर की तरफ पॉलिश एंड पेंट है, वही पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस है वो किस तरफ होगा?
बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये जिस सर्कल से, जिस स्फीयर से ये लिया गया है, कांच के गोले से, उसका सेंटर यहाँ कहीं पीछे होगा एंड उसका जो हाफ वे है, हाफ डिस्टेंस है, वो फोकस भी पीछे होगा, तो इसका फोकस वर्चुअल होता है, बट रिफ्लेक्शन यहाँ से होना है इस तरफ से। अब यहाँ पहली लोकेशन है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, यानी बहुत दूर है इमेज इससे, दर्पण से, मिरर से, सो रेज आएंगी पैरेलल, ये रे पैरेलल आई। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी कि अभिसारी दर्पण। ये क्या करता है कि जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो मिरर से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जो इनका परावर्तन होगा तो ये इनके बीच के दूरी को बढ़ा देगा। ये इस तरह से हम यहां से डायरेक्शन ले लेंगे, ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पीछे आप इसे ऐसे डॉटेड दिखाएंगे एंड इधर से भी बिल्कुल ऐसे रखेंगे स्केल से, ये चली गई रिफ्लेक्ट वाली रे, और ये जब पीछे बढ़ाएंगे तो डॉटेड दिखाएंगे। मिरर के पीछे की जो चीज होती है उसे हमें डॉटेड ही दिखाना है। तो ये हमारी रे रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से टकराने के बाद। देखो पहले इनके बीच में डिस्टेंस ये था, जब टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद डिस्टेंस बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, और इस तरफ हमारी आईज है, तो हमारी आईज को लगेगा कि ये कहीं फोकस से आ रही है। सो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर, एफ पर। लेकिन क्योंकि ये जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये अपीयर हो रही हैं कि किसी पॉइंट से आ रही हैं, दे अपीयर टू कम फ्रॉम, ऐसा आभास होता है कि ये किसी बिंदु से आ रही हैं, इसलिए इमेज बनेगी आभासी, यानी कि वर्चुअल। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं, इरेक्ट, एंड साइज में ये छोटी होगी जैसे उसमें थी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी, या यूं कहें अगर इंफिनिटी पे है तो पॉइंट साइज की, बहुत छोटी। अब एक लोकेशन और डिस्कस होगी इसमें कि मिरर, अब देखो यहाँ कोई एफ और सी तो है नहीं इस तरफ, तो बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऐसी कोई लोकेशन की बात ही नहीं आएगी पर्टिकुलर, सिर्फ ये आएगा, अगली पोजीशन होगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने कहीं भी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लेंगे और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है, और हर बार उसी तरह के ही नेचर आएगा इमेज का। आप मिरर के सामने कहीं भी रख लीजिए। अब हमने जैसे ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, ये ए एंड दिस इज बी, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल, और ये फिर से हम स्केल की हेल्प से क्या शो करेंगे जी, आपने ये जो पॉइंट जहां ये मिरर से टकरा रही है और इसको मिलाना है, यहां तो आप प्रॉपर बोल्ड लाइन दिखाएंगे, यहां आप डॉटेड दिखाएंगे। सो ये हमारा चला गया, रिफ्लेक्ट हो गई ये रे, और ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। फाइन। अब दूसरी जो रे है वो आप लेंगे ये ऑब्जेक्ट और ये सी की लाइन में, तो यहां इस तरह से ये इमेज उठेगी, ए से मिरर से टकराएगी और इसी रास्ते पे वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका पीछे का अगर डायरेक्शन देखें तो ये कहीं ऐसा लगता है कि सी से आ रही है, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है सी वाली में। तो ये तो रूल है, स्पेशल रे है ये तीसरी वाली, कि सी की डायरेक्शन में आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस होगी, यानी रिफ्लेक्ट भी इसी रास्ते पे होगी। अब ये जब रेज दोनों हमारी आंखों में पहुंचेंगी, ये वाली और ये वाली, तो हमारी आईज को, सपोज ये हमारी आईज है, तो हमारी आईज को ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है, यहां से, क्योंकि यहां हमें ये टकराती हुई दिख रही है। एंड यहां जो आप ऑब्जेक्ट इमेज बनाएंगे उसे भी आप डॉटेड दिखाएंगे, ए डैश बी डैश। सो आप मिरर के सामने कहीं भी रख लीजिए, इमेज हमेशा ये सीधी बनेगी, वर्चुअल यानी आभासी बनेगी, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो इमेज की लोकेशन क्या आएगी? बिहाइंड द मिरर। आपने ऑब्जेक्ट रखा फ्रंट में, इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और
ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। हिंदी में हम ऑब्जेक्ट को बिंब और इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं, तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। और यही रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज होता है ये व्हीकल्स में, कारों में, स्कूटर में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, जिससे कि वो पीछे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब की छोटी छोटी इमेज आपको दिखाएगा, जिससे आप पीछे का बहुत सारा एरिया एक साथ देख सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इन योर टुडेज वर्कशीट 55। और एज यूजुअल इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, और आप उसे रीडिंग के लिए और क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। पीछे की चीजें देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड diminished images so that it can cover a large view, जिससे कि ये पीछे का बहुत सारा क्षेत्र कवर कर सकता है, बहुत सारा क्षेत्र दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्टूडेंट है, he wants to get real and inverted image। उसे रियल और इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टी इमेज चाहिए, ऑफ सेम साइज, समान आकार की, विद द हेल्प ऑफ समान आकार की, ये उसको फीचर्स चाहिए इमेज में। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस। कौन सा मिरर यूज करें? देखो ये इमेज तो, ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है ये तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट देगा, उसे चाहिए रियल और इन्वर्टेड। तो साफ सी बात है उसे कॉन्केव मिरर यूज करना है या अवतल दर्पण यूज करना है। अब सेम साइज की है तो वो कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखे? सी पर, तभी इमेज भी सी पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ये हमने जो थर्ड वाला लोकेशन था 6 में से कॉन्केव मिरर का, उसका रे डायग्राम बनाएंगे आप। सो यू कैन गो बैक टू द वीडियो एंड यू कैन सी हाउ यू हैव टू फॉर्म दैट रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एक्टिविटी लिखनी है आपने जिसमें कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम मिरर को किसी दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। एक हम स्क्रीन ले लेते हैं, व्हाइट शीट या व्हाइट बेडशीट, और हम एक बड़े से दूर जैसे एक ट्री है उसको फोकस करते हैं, एंड हम उस मिरर और एंगल ऑब्जेक्ट के बीच में सेट करते हैं, जिससे कि जब हमें क्लियर इमेज मिल जाए स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट की मिरर के थ्रू, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन आएगा एंड दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो वो जब हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी उसकी, तब हम उसे रोक देंगे और फिर हम स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे मीटर स्केल से, एंड दैट विल बी द फोकल लेंथ। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि कनकेव मिरर की इमेज फोकस पर कब बनती है। जैसे ये हमारे पास कनकेव मिरर है, तो फोकस पर इमेज कब बनेगी? ये मिरर है हमारा, जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, तो ये यहाँ पर फोकस से जाती है, फिर एक आई, ये भी फोकस से चली गई। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, बहुत दूर मतलब घर लगा लीजिए 2-3 कमरों के बाद भी अगर कोई पेड़ है तो आप उसे इन्फिनिटी मानेंगे, वहां से जब उसकी इमेज क्लियर इमेज बनेगी तो वो फोकस पे बनेगी, और जहां हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी हम वहीं रोक देंगे, एंड वी विल सेट द मिरर देयर, और फिर हमारा स्क्रीन से उसका डिस्टेंस, क्योंकि वही स्क्रीन हो जाएगी जहां पर फोकस है। सो इस एक्टिविटी के भी जो स्टेप्स हैं वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट के साथ ही एक और लिंक है जिसमें इस एक्टिविटी को शेयर किया है, सो दैट यू कैन राइट द स्टेप्स इजीली। सो प्रैक्टिस करते रहिए, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ईजी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ईजी नहीं है, फिर ये बहुत डिफिकल्ट है। फाइन, तो माइंड इट एंड डू प्रैक्टिस इट। गुड लक, कीप लर्निंग, बाय बाय।